जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 8 अक्षर परब्रह्म योगा। श्लोक 3। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। भूतभाव उद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को अक्षर पर ब्रह्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, आपने पूछा कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म का अर्थ है आत्माओं का संपूर्ण समूह जो शुद्ध, अद्वितीय और प्रकृति से भिन्न है। अर्जुन, आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि अध्यात्मा क्या है। अध्यात्मा का अर्थ है वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा से चिपका रहता है। यदि सूक्ष्म शरीर इस आत्मा से चिपक जाता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो वह इस शरीर में मौजूद कर्म संस्कारों को पकड़ लेता है और उन संस्कारों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस तरह आत्मा से चिपका रहने वाला सूक्ष्म शरीर और उसके साथ आने वाले संस्कार, इन सबको मिलाकर अध्यात्मा कहा जाता है। अर्जुन, आपने तीसरा प्रश्न पूछा कि अखिला कर्म क्या है। अखिल कर्म का अर्थ है प्रजनन क्रिया जो जन्म का कारण बनती है। अब ब्रह्म, अध्यात्मा और अखिल कर्म, इन बातों को कौन जानता है? जो लोग मुझसे आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, जो लोग मेरी शरण में आकर आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, उन्हें इन बातों को जानना चाहिए। अर्जुन, यदि वे शुद्ध आत्मा के बारे में जानते हैं तो तुरंत उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप, अपने प्राकृतिक स्वरूप, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसीलिए उन्हें उस ब्रह्म को जानना आवश्यक है। और दूसरी चीज है अध्यात्मा, जिसका अर्थ है कर्म संस्कारों वाला सूक्ष्म शरीर। यदि उन्हें एहसास होता है कि सूक्ष्म शरीर और उसके साथ जुड़े कर्म संस्कारों के कारण वे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और फिर से उस शरीर में कर्म करते हैं और उस शरीर में कुछ कर्म संस्कार जमा करते हैं और फिर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है और उन्हें कभी भी अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं होने देती। इसीलिए यदि उन्हें सूक्ष्म शरीर और कर्म संस्कारों के बारे में एहसास होता है और ये दोनों उन्हें अपने शुद्ध वास्तविक रूप को प्राप्त करने में कैसे बाधा डाल रहे हैं, तो उन्हें इससे घृणा हो जाती है और इस सूक्ष्म शरीर से छुटकारा पाने और अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने की उनकी इच्छा बढ़ जाती है। इसीलिए उन्हें अध्यात्म के बारे में जानना चाहिए। फिर उन्हें अखिला कर्म जानने की आवश्यकता क्यों है? अखिला कर्म प्रजनन क्रिया है। इस संभोग कर्म के प्रभाव से, जिसे अखिल कर्म कहा जाता है, वे बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्र में घूमते रहते हैं। अतः उन्हें अखिला कर्म के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें घृणा भी होती है।
यदि वे जानते हैं कि यह एक कारण है जो उन्हें अपने प्राकृतिक शुद्ध सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने से रोक रहा है, तो वे इससे छुटकारा पाने के लिए एक गहन प्रयास विकसित करेंगे। इसीलिए जो लोग आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म, अध्यात्मा और अखिल कर्म को जानना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा उन चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं जिन्हें उन लोगों को जानना चाहिए जो सोचते हैं कि उन्हें उनके पास जाना चाहिए, अर्थात श्री कृष्ण परमात्मा के पास जाना चाहिए और आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान करते हुए और यह समझते हुए कि हम आत्मा का कितना शुद्ध रूप हैं, और जबकि हम इस बात पर पछता रहे हैं कि हम अब इस सांसारिक प्रकृति के नियंत्रण में हैं और जन्म और मृत्यु के इस चक्र से गुजर रहे हैं, तो आइए हमें तुरंत अपने प्राकृतिक शुद्ध सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए और आइए श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को दोहराने का प्रयास करना चाहिए। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को
पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूंगी और केवल आपके लिए काम करूंगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। भूतभाव उद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः। ॐ अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो www.narayanastram.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।